Hello and welcome to Learning in Education Space. I'm Faisal. Students, today I'm going to discuss with you that how you're going to attempt 10 mark question and 4 mark questions in your examinations of O-Level Islamia 2058. So mainly we're going to discuss how much content is required and how will you manage your time. Okay, so let's start right away. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने इस्लामियात के ओ लेवल्स के पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं अपने 10 मार्क के क्वेश्चंस और 4 मार्क क्वेश्चंस और कितना उसमें आपको कंटेंट आपको उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के अंदर और किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं पॉसिबल बेस्ट वे ऑब्वियसली सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे फर्स्ट ऑफ ऑल you must remember in your mind the total time for practicing paper should not exceed 1 hour and 15 to 20 minutes मतलब ये कि अभी आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं पास्ट पेपर्स की तो आप लोगों ने एक अपनी प्रैक्टिस बना लेनी है कि आप लोगों ने जब भी पेपर अटेम्प्ट करना है आपने पेपर 1 पेपर 1 और पेपर 2 आपने उसमें 1 घंटा और 15 से 20 मिनट का टाइम अपने माइंड में रखना है। इसकी रीजन ये है कि आप लोगों को ऑब्वियसली ऑन द गिवन डे ऑफ एग्जामिनेशन यू नेवर नो कोई भी चीज एट टाइम्स आप जो है ना टाइम मिसमैनेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जामिनेशन डे पे। तो इसलिए आप अपने माइंड में रखें, अभी से प्रैक्टिस इसी बात पे रखें कि 1 आवर 15 टू 20 मिनट्स आप रखें। और अच्छा, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने क्वेश्चन पेपर को और क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। चाहे उसके लिए आपके 5 मिनट्स भी लग जाएं तो नो इश्यूज, क्योंकि वो 5 मिनट्स आपके बाद में वेस्ट होने वाले टाइम को बचाएंगे। या कोई बहुत बड़ी गलती क्वेश्चन को समझने में गलती में जिसमें आप ऑब्वियसली यू माइट लूज द होल क्वेश्चन मार्क्स, उसको बचाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट्स ऑफ टाइम वो है एक, इसलिए मैंने आपको इसलिए भी कहा कि 5 मिनट्स ऑफ टाइम आप लोगों ने क्वेश्चंस को समझना अच्छी तरह से, एंड ऑब्वियसली 5 मिनट्स ऑफ टाइम आपको एट टाइम्स लगता है पेपर रिव्यू करने में आफ्टर यू आर डन विद योर पेपर। ठीक है, उसको रिव्यू करना, कोई पार्ट तो नहीं मिस हो गया, कोई चीज मिस्टेक तो नहीं होगी, उसको ठीक करने के लिए। तो इसलिए आप लोग अभी से प्रैक्टिस रखें कि आप अपना टाइम जो है वो उसको लिमिटेड कर लें। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट 10 मार्क क्वेश्चंस, how much content is required and how much time you need to spend on that. 10 mark question, essay lengthy answer is required. Almost 2.5 sides of a page of A4 sheet is required as you are expected to produce a descriptive account of a specific topic. अच्छा, जो 10 मार्क क्वेश्चन है ना, उसमें आपसे एक्सपेक्ट करता है कैम्ब्रिज कि आप एक ऐसे लेंथी आंसर लिखेंगे। ठीक है, A4 शीट होती है ना, थोड़ी सी आप A4 शीट को स्लाइटली लॉन्ग कर लें और स्लाइटली इसको ब्रॉड कर लें, तो इतनी आप समझ लें कि शीट आपके पास अवेलेबल होगी। और आपको टोटल किसी भी क्वेश्चन के लिए जो टोटल 14 मार्क क्वेश्चन होगा उसमें आपको 3 साइड्स ऑफ पेज जो है वो अवेलेबल होंगी। क्वेश्चन 1 के लिए 2 साइड्स ऑफ पेज अवेलेबल होंगे और क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड्स 3 साइड्स ऑफ अ पेज अवेलेबल होंगे। तो आपने 2.5 साइड्स ऑफ अ पेज आपने यूज करने होंगे, यूटिलाइज करने होंगे 10 मार्क क्वेश्चन के लिए। ठीक है, you need to start your answer with an introductory paragraph or a few lines about the topic. Start में आपने किसी भी क्वेश्चन के जो ऐसे लेंथी क्वेश्चन आंसर है उसमें आपने एक इंट्रोडक्टरी पैसेज देना होता है, पैराग्राफ देना होता है टॉपिक के बारे में, या आप चाहे इवन फ्यू लाइंस भी लिख दें तो वो भी गुड इनफ है। अच्छा, then you will develop your answer after that. उसके बाद आप अपने आंसर को डेवलप करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन के आंसर को डेवलप करना है। अगर किसी इवेंट के बारे में पूछा गया है तो वो आपने सीक्वेंस में देना है। इस तरह से प्रॉफिट्स माइग्रेशन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना है, तो अगर आप उसमें सीक्वेंस में चलेंगे तो फिर आप डिजायर्ड मार्क्स लेंगे। इसी तरह बैटल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑब्वियसली आप बैटल्स के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, फिर उसके इवेंट्स बताएंगे, फिर आप उसको कंक्लूड करेंगे, रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस पे चलेगा हर चीज इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो आप कभी भी इस क्वेश्चंस के अंदर सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, ये चीज आपने बहुत ध्यान से रखनी है माइंड में। ठीक है, अच्छा, कुछ references are essentially important in some questions like sources of legal thinking, questions about passages, question about ahadith। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको रेफरेंसेस देने बहुत जरूरी होते हैं, लाजमी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी खासी वेटेज होती है। ठीक है, जिस तरह सोर्सेस ऑफ लीगल थिंकिंग है,
ठीक है, one of the most important question is how is Quran used with Sunnah in Islamic legal thinking. इस तरह के क्वेश्चन में आप रेफरेंस के बगैर आपके आंसर की कोई वैल्यू, इतनी वैल्यू नहीं होगी, रेफरेंस से ही वैल्यू आंसर की बनेगी। इस तरह पैसेज के अंदर आपने पैसेजेस को कोड करना होता है, इसलिए वो रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह अहादीस के जो क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह अहादीस रिगार्डिंग इंडिविजुअल लाइफ, रिगार्डिंग कम्युनिटी लाइफ, इस क्वेश्चन में भी आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं और रेफरेंसेस की ही वेटेज होती है, काफी अच्छी खासी वेटेज होती है रेफरेंसेस की, ठीक है। तो वहां पे आपने यू नीड टू मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड रेफरेंसेस ओवर देयर, ठीक है। Think about 10 mark part A question spanning not more than 15 to 16 minutes of time. जो पार्ट ए क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपने उस पर 15 से लेकर 16 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं स्पेंड करना, ठीक है। So that's how you should be able to answer this kind of question. कुछ स्पेसिफिक आप एक ये रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था, इसको मैंने रिस्पॉन्ड किया है। अगर आपको किसी चीज के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना होता है तो आप उसको यू कैन मेंशन दैट एज वेल। अभी आपने जनरली मेरे से कहा किस तरह से अटेम्प्ट करना, तो कुछ जनरली बता रहा हूँ। स्पेसिफिकली आपने कुछ पूछना हो किसी खास टॉपिक के बारे में, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो आप उसके बारे में मेरे से स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको मैं उसके मुताबिक ही इसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। So let's move on to part B questions. 4 मार्क क्वेश्चंस हैं पार्ट बी के, उसमें कंटेंट रिक्वायर्ड क्या है, टाइम कितना है। 4 मार्क क्वेश्चन रिक्वायर्स एन एवेलुएटिव रिस्पांस, ठीक है। एवेलुएशन क्या होती है कि आपने एक तरह से किसी भी बात को एवेलुएट करना होता है, समझकर उसकी रीजनिंग निकालनी होती है, रीजंस निकालने होते हैं। जैसे जो पूछते हैं, ठीक है, तो आपको रीजनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, वही एवेलुएशन होती है, ठीक है। अच्छा, you may use the remaining part of the third side of the page provided, like half a side of the page or 3/4 of the side of the page, but length is not important here, as in most of the questions you need to provide 4 reasons to justify your response. अब आपके पास लेट्स से आपने 2.5 पेजेस पे आपने पार्ट इक्वेशन कर लिया, आपके पास हाफ पेज रह गया, या लेट्स से 3/4 ऑफ अ पेज रह गया, उसको उसको आप यूटिलाइज करेंगे पार्ट बी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लेंथ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है क्या, इंपॉर्टेंट चीज में है बेसिकली रीजंस हैं, जो आपने रीजंस प्रोवाइड करने हैं ताकि आप अपने रिस्पांस को जस्टिफाई कर सकें। 4 रीजंस आपके आपके पास आपने प्रोवाइड करने होते हैं, आपके माइंड में 5 to 6 रीजंस होने चाहिए हैं थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, पार्ट बी क्वेश्चन से रिलेटेड। Why? Because on the given day you may not be able to produce all those 5-6 reasons, and you may end up producing 4 reasons minimum at least, जो आपने वहां पे प्रोवाइड करने ताकि आप उसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स ले सकें, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, what do we learn from this, what lessons do Muslims learn from this, or how can we put these teachings into action in a daily life, how does this article of faith affect a believer's life। तो बेसिकली जब हाई आ रहा है, what lesson आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें रीजंस देने हैं यहाँ पर, ठीक है। रीजंस are the key here in this kind of a question, ठीक है। तो अगर आप रीजंस नहीं प्रोवाइड करें तो आपको इस क्वेश्चन के डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। Alright, then this question without reasoning will not be given any value. So make sure that we are not supposed to comment in this question. And if we do, then we must support it with proper reasoning, with every reason a distinct one. अच्छा, कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे बात समझने की ये है कि आपको इस क्वेश्चन यानी कि पार्ट बी क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग के बगैर आपके आंसर को वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जहां पे रीजन नहीं देनी है आपने, इस तरह से आपसे वो इजमा की एग्जांपल पूछ लेते हैं, आपसे कियास की एग्जांपल पूछ लेते हैं, तो आपने सिर्फ एग्जांपल देनी है, ठीक है। या कियास को के बारे में पूछ लेंगे या उसका एग्जांपल पूछ लेंगे। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, अब आप वहां पे आपकी विजिलेंस इंपॉर्टेंट है, आपने माइंड यूज करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंटेलिजेंस आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे पॉइंट में। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपसे उन्होंने रीजनिंग नहीं पूछी तो आपने वहां पे रीजनिंग नहीं करनी, ठीक है। लेकिन मोस्टली पार्ट बी क्वेश्चन में वो आपसे इवैल्यूएटिव आंसर पूछते हैं, तो आपने रीजनिंग करनी होती है, दैट इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमेंट्स नहीं करने आपने, ठीक है, किसी बात के बारे में कमेंट नहीं करना। अगर कमेंट कर भी रहे हैं आप तो उस कमेंट को आपने प्रॉपरली रीजनिंग के साथ सपोर्ट करना है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। So that I kept on emphasizing over and over again and again, students make sure in part B question you provide enough reasons, reasons आपने देने, ठीक है।
टाइम और हर रीजन आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट रीजन। ये नहीं कि आप एक रीजन को दोबारा सेकंड पॉइंट के अंदर दोबारा से ही किस तरह मोल्ड करके वर्ड्स आगे पीछे रखते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दोस पीपल आर मास्टर्स ओवर देयर, जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं वो उनको सब पता है, ठीक है। तो उनको आप यू कैन नॉट ट्रिक एनीबॉडी इन दैट। तो हर रीजन आपने डिस्टिंक्ट देना होता है। अच्छा, 5 to 6 मिनट्स जो है ना टाइम आपने लगाना है, और टाइम शुड बी इनफ फॉर दिस क्वेश्चन एज यू मे नीड टू थिंक वेल बिफोर द रीजनिंग। आपको टाइम मैंने इसमें ज्यादा इसलिए दिया है, 4 मार्क क्वेश्चन है, हालांकि 4 मार्क क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसलिए टाइम आपको बता दूं ज्यादा, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है। इस पार्ट क्वेश्चन, पार्ट ए क्वेश्चन जो होता है मोस्टली टॉपिक से रिलेटेड होता है, टॉपिक आपने ऑलरेडी किया हुआ होता है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको पड़ता है ऑब्वियसली, उसमें भी एट टाइम्स दे कैन चेंज द वे दे आस्क क्वेश्चन, ठीक है। जिससे आप एट टाइम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सिर्फ नाम देखा टॉपिक का, साथ लिखना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। क्वेश्चन को ना पढ़ने से बहुत बड़ा आपके लिए नुकसान ये है कि आपने सिर्फ कुछ वर्ड्स देखे वहां पे, ठीक है। जिस तरह से व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु's martyrdom, ठीक है। लेट्स से ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब स्टूडेंट्स ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम देखा और उनकी कैलिफेट के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। ओ भाई, वहां पे उन्होंने पूछा ही नहीं है कैलिफेट के बारे में, वो तो पूछ रहे हैं क्योंकि मार्टरडम के बाद क्या हुआ, तो वो आपने लिखना होगा नेक्स्ट कैलिफ की कैलिफेट के बारे में वहां पे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज बीन आस्क्ड ओवर देयर। आप जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया इस बात के बारे में कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ने के अंदर बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैं 5 मिनट्स कह रहा हूँ, 5 to 7 मिनट्स पे आप देते हैं ना, तो दैट्स ऑल राइट, क्योंकि उससे आप बहुत बड़ी जो मिस्टेक आप बाद में करने वाले हैं उससे बच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन रीडिंग के अंदर की बात है। अब यहाँ पे आपने 5 to 6 मिनट्स देने हैं, क्योंकि आपने सोचना है उस चीज के बारे में जब से वो पूछी जा रही है, ठीक है। Alright, students, that's pretty much all about it. If you got any specific questions about any of the topics, we've done so far, or if you want to ask any specific question regarding attempting the paper, the 10 mark question, 4 mark questions, any specific question you want to address, or if you want me to address any specific questions, आप क्वेश्चन को मेंशन करके लिखते हैं, ईयर मेंशन करते हैं, बल्कि it's better that you write the question itself कि इस क्वेश्चन के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो आपको क्वेश्चन मेंशन करके आप वो मुझे लिख के सेंड कर दें इन कमेंट्स, चाहे वो पार्ट ए क्वेश्चन है, पार्ट बी क्वेश्चन है, ताकि उसको मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको मैं उसको गाइड कर सकूं, ठीक है। I'm really happy that one of the students put up this question. um, तो it's a good thing because इसी से आपकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स और भी चीज को समझ सकेंगे, ठीक है। तो इसके बाद I'm gonna start paper 2 right away. Paper 1 almost done है, इनफैक्ट इसमें कोई एक टॉपिक्स थे, तो आई थॉट कि अगर स्टूडेंट्स को कोई if they are concerned about them they can ask about them, वैसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में कंपेनियंस की बायोग्राफीज हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइफ्स की बायोग्राफीज हैं, स्क्राइब्स की बायोग्राफीज हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसेंडेंट्स की बायोग्राफीज हैं। तो बायोग्राफीज में तो इट्स वेरी मच सिंपल, आपको कुछ चीजें लिखनी होती हैं, इसलिए मैंने उनकी बायोग्राफीज को एड्रेस नहीं किया, फर्स्ट टाइम कम्युनिटी को मैंने एड्रेस नहीं किया। मैं अभी पेपर 2 पे स्ट्रेट अवे जंप कर रहा हूँ, और पेपर 2 में अहादी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज एग्जाम्स आर नियर, तो आई वांट कि पेपर 2 भी स्टूडेंट्स के एड्रेस हो जाए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई खास स्पेसिफिक टॉपिक है फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में, इफ यू वांट मी टू एड्रेस दैट, तो आप उसको भी मेंशन कर दें। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं टाइम निकाल के उसको भी एड्रेस कर सकूं। स्टूडेंट्स, take care of yourself. I'm going to talk to you in the next class. So then take care of yourself. Goodbye.